श्री कृष्ण कहते हैं, यह मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। अब जब हम समझते हैं कि मन विचारों और भावनाओं का केंद्र है, तो इसका अर्थ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह वही जगह है जहां हमारे सारे विचार जन्म लेते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह विचार सबसे पहले आपके मन में ही उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई खुशी की खबर मिलती है तो आपका मन उस खबर को सकारात्मक रूप में ग्रहण करता है और आपके भीतर प्रसन्नता का संचार होता है। इसी तरह अगर कोई दुखद घटना घटती है तो मन ही वह स्थान है जहां दुख की भावना सबसे पहले प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी यही समझाया है कि मन को नियंत्रित करना कितना जरूरी है, क्योंकि यही मन आपको या तो संसार के जाल में फंसा सकता है या आपको उस जाल से मुक्त कर सकता है। जब मन चंचल होता है तो यह इंद्रियों के पीछे भागता है, जो हमें बाहरी सुख सुविधाओं में उलझा देता है। सोचिए, जब आपका मन किसी लालसा में खो जाता है, जैसे किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, तो वही इच्छा आपके विचारों में बार बार घूमती रहती है। यह मन की ही शक्ति है जो किसी एक विचार को पकड़कर उसे बड़ा बना देती है। अब सवाल उठता है कि अगर मन ही विचारों और भावनाओं का केंद्र है तो इसे अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम है मन की पहचान। आपको यह समझना होगा कि मन और आप अलग अलग हैं। आप वो चेतना हैं जो अपने मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आता है तो उसे पहचानिए कि यह विचार आपके मन का हिस्सा है, लेकिन आप उससे बड़े हैं। जैसे एक नदी अपने बहाव में रहती है, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर उसे देखें तो आप पानी के बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, मगर उसे समझ सकते हैं। वैसे ही मन को भी आप शांत निगाहों से देख सकते हैं। जब आप इस अभ्यास को बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत और स्थिर होना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से ध्यान, योग और स्वनिरीक्षण करना, और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपके मन को अशांत करती हैं। एक और उदाहरण लीजिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शुरुआत में मन इधर उधर भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने अभ्यास में दृढ़ रहेंगे, आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम इसे सही तरीके से समझें और नियंत्रित करें तो जीवन में सुख, शांति और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। और यही श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को अपने मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब मन आपका मित्र बन जाता है तो जीवन में हर परिस्थिति को आप सहजता से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन इंद्रियों का स्वामी है, और जब इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती हैं तो मन भी उन्हीं में उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, उसका मन भी स्थिर और शांत हो जाता है। जब हम कहते हैं कि मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ता है, तो इसका अर्थ है कि हमारी पांचों इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा मन के दरवाजे की तरह काम करती है। ये इंद्रियां बाहरी दुनिया के अनुभवों को ग्रहण करती हैं और उन अनुभवों को मन तक पहुंचाती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी सुंदर चीज को देखते हैं, जैसे एक खूबसूरत फूल या सूर्यास्त, तो आपकी आंखें उस दृश्य को पकड़ती हैं, लेकिन असल में जो सुंदरता का अनुभव होता है वह आपके मन में होता है। उसी तरह कोई मधुर संगीत सुनने पर आपके कान तो केवल ध्वनि को ग्रहण करते हैं, पर असली भावनात्मक प्रतिक्रिया मन के भीतर उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि इंद्रियां एक रथ के घोड़ों की तरह हैं और मन उस रथ की लगाम है। अगर घोड़े यानी इंद्रियां बेकाबू हो जाए तो रथ यानी शरीर और जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। लेकिन अगर मन लगाम को कसकर थामे रखे तो घोड़े भी सही दिशा में चलते हैं।
सोचिए, जब हम स्वादिष्ट भोजन देखते हैं या उसकी खुशबू सूंघते हैं तो हमारी जीभ और नाक उस अनुभव को महसूस करती है, लेकिन असली इच्छा उस भोजन को खाने की हमारे मन में पैदा होती है। यही कारण है कि जब हम उपवास करते हैं या संयम रखते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती मन को नियंत्रित करना होती है, क्योंकि इंद्रियों के अनुभव सीधे मन को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ता है तो इसे कैसे संतुलित रखा जाए। श्री कृष्ण ने इसका उपाय बताया है, ध्यान और इंद्रिय निग्रह। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को अपने भीतर केंद्रित कर सकते हैं ताकि बाहरी दुनिया के आकर्षण हमें विचलित न कर सकें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी शांत वातावरण में बैठकर ध्यान करते हैं तो शुरुआत में आपके कान बाहर की आवाजों पर ध्यान देंगे, आपकी आंखें हल्की हल्की रोशनी या गति को महसूस करेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका मन इन इंद्रियों के अनुभवों से ऊपर उठकर भीतर की शांति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित करते हैं तो मन भी स्वतः अनुशासित हो जाता है। आप देखेंगे कि जब आप बहुत अधिक टीवी देखते हैं या फोन पर समय बिताते हैं तो मन भी बेचैन और थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं या ध्यान करते हैं तो इंद्रियां शांत होती हैं और मन भी स्थिर हो जाता है। तो मन और इंद्रियों का संबंध गहरा और जटिल है। अगर इंद्रियां अनियंत्रित रहेंगी तो मन भी अस्थिर रहेगा। लेकिन जब आप इंद्रियों के अनुभवों को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो मन भी बाहरी दुनिया से जुड़ते हुए भी भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, इंद्रियों को साधो, मन स्वतः साध जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन बड़ा ही चंचल और अस्थिर है। इसे नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। अब जब हम कहते हैं कि मन अस्थिर और चंचल होता है तो इसका अर्थ है कि मन कभी एक स्थान पर टिकता नहीं है। यह निरंतर एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी भूतकाल की यादों में उलझ जाता है। यही चंचलता मन की स्वाभाविक प्रकृति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से बताया कि मन को नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना कि तेज हवा को थामना। सोचिए, जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं और किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो मन स्वतः ही इधर उधर भटकने लगता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप ध्यान करने बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही क्षणों में मन आपके किसी पुराने अनुभव, भविष्य की योजना या किसी बाहरी आवाज की ओर खींच जाता है। यह दिखाता है कि मन कितना अस्थिर है और इसे वश में करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन की चंचलता का कारण क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार मन की चंचलता का सबसे बड़ा कारण हमारी इंद्रियों का आकर्षण है। हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा लगातार बाहरी दुनिया के विषयों में उलझी रहती हैं। जब भी कोई नई चीज दिखती है, कोई नई आवाज सुनाई देती है या कोई नया स्वाद महसूस होता है, मन तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह आकर्षण ही मन को एक जगह स्थिर नहीं होने देता। अब सवाल यह उठता है कि मन की इस चंचलता को कैसे नियंत्रित किया जाए। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है नियमित रूप से मन को एकाग्र करने का प्रयास करना, चाहे वह ध्यान हो, जप हो या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें मन को केंद्रित करना पड़े। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन शांत और नियंत्रित होने लगता है। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से धीरे धीरे मोह छोड़ना जो मन को भटकाती है। जब हम समझते हैं कि बाहरी दुनिया के सुख स्थायी हैं और सच्चा सुख भीतर है, तो मन का बाहरी विषयों से आकर्षण कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय मनोरंजन के साधनों में डूबा रहता है तो उसका मन हमेशा उत्तेजित और चंचल रहेगा। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति इन चीजों से दूरी बनाता है,
और अपने भीतर की शांति खोजता है, मन स्वतः शांत होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए यह संसार भी एक तपोवन बन जाता है। अंततः मन की चंचलता को पहचानना ही पहला कदम है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मन की अस्थिरता स्वाभाविक है, तब हम इसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए धैर्य पूर्वक अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए मन भी स्थिर और शांत हो जाता है, और वही हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार बनता है, वैसे ही उसका जीवन भी उसी दिशा में चलता है। यदि विचार शुद्ध और सकारात्मक हों, तो मन भी स्थिर और शांत रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। मन का स्वभाव है विचारों के प्रवाह में बहना। यह कभी नकारात्मक सोच में उलझ जाता है तो कभी आशा और सकारात्मकता की ओर भी अग्रसर होता है। सकारात्मक विचारों को अपनाकर हम अपने मन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि युद्ध के मैदान में भी जब तुम्हारा मन डर, संशय और मोह में डगमगा रहा हो, तब अपने विचारों को बदलकर अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहो। जब हम निराशा में डूबे होते हैं तो हमारा मन उसी नकारात्मकता में और गहराई तक उतरता चला जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि वह किसी काम में असफल हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसका मन उस असफलता की कल्पना करने लगता है और वह अपने प्रयासों में भी ढील देने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मन में उत्पन्न नकारात्मक विचारों को बदलना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। सकारात्मक विचारों को अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखें। उदाहरण के तौर पर, जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो आमतौर पर मन शिकायत करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो वही मन कहता है, यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर है, मैं इससे और मजबूत बनूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह हमें परखने और आगे बढ़ाने के लिए आती है। यदि हम अपने विचारों को इस दिशा में मोड़ते हैं तो मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हम कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित बने रहते हैं। सकारात्मक विचार मन को केवल शांत ही नहीं करते, बल्कि यह हमारी आत्मिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। जब व्यक्ति यह सोचता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ, तो यह विचार न केवल मन को प्रेरित करता है बल्कि हमारे कार्यों में भी उत्साह भर देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि विचार सकारात्मक हों तो मन मित्र बन जाता है और जीवन में प्रगति करता है, लेकिन यदि विचार नकारात्मक हों तो वही मन शत्रु बनकर जीवन को उलझनों में डाल देता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में संतुलन और शांति चाहते हैं तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। सुबह उठते ही मन में सकारात्मक विचार लाना, जैसे आज का दिन शुभ होगा या मैं अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करूंगा, मन को एक नई दिशा देता है। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है और मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता की ओर अग्रसर होता है। अंततः सकारात्मक विचारों का अभ्यास ही मन को स्थिर और शांत रखने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और हम जीवन के हर पहलू में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि विचारों की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जब इंसान अपने विचारों को काबू में रखना सीख जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसका संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। विचारों का नियंत्रण ही सच्चे आत्मबल की पहचान है और यही आत्मबल इंसान को विपरीत हालातों में भी अडिग बनाए रखता है।
भीतर की शांति पाने के लिए सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बाहरी दुनिया ही हमारी परेशानियों की जड़ है, लेकिन असल में हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारे दुखों की असली वजह होती है। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। हर इंसान के भीतर एक चंचलता होती है जो उसे भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से इस चंचलता को सही दिशा में लगाते हैं, तो वही ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ाने का साधन बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जो मैदान में हासिल की जाती है, बल्कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपने भीतर के डर, संदेह और असंतोष पर विजय पाता है। यह आंतरिक जीत ही सच्चे सुख और शांति का रास्ता है। हर बार हालातों को दोष देने से पहले एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। अक्सर समस्याओं की जड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने सोचने के तरीके में होती है। जब नजरिया बदलता है तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। विचारों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे इंसान को या तो ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। जिस दिन इंसान अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीख लेता है, उस दिन से उसकी तकदीर भी बदलने लगती है। कभी कभी जीवन में ठहराव भी जरूरी होता है। ये ठहराव हमें खुद से मिलने का मौका देता है, ताकि हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकें। यह आत्मनिरीक्षण ही जीवन के अगले कदम को सही दिशा में ले जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तो एक बार अपनी सोच की दिशा बदल कर देखो। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो वही दुनिया हमें नए अवसरों से भरी नजर आती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे भागना समाधान नहीं। जो व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना करते हुए खुद पर विश्वास बनाए रखता है, वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने विचारों को साफ रखना होगा। जब हम अपने भीतर की उलझनों को सुलझा लेते हैं, तब बाहर की दुनिया भी स्पष्ट और सरल दिखने लगती है। शांति केवल बाहर की दुनिया में खोजने से नहीं मिलती, यह भीतर के संतुलन से उत्पन्न होती है। जब हम अपने अंदर के संघर्षों को शांत कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी हलचल हमें विचलित नहीं कर सकती। दूसरों को बदलने की बजाय अगर हम खुद को बदलने का प्रयास करें, तो जीवन में संतोष और खुशी अपने आप आने लगती है। अपने भीतर के बदलाव से ही बाहरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन आता है। सच्ची खुशी और संतोष वहीं से आता है जहां इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। जब हम अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच का फर्क समझ जाते हैं, तब जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति छिपी होती है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए हमें अपनी सोच पर विश्वास करना होता है। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हमारे भीतर छुपे सामर्थ्य के दरवाजे खोलती है। अगर आप अपने भीतर की स्थिरता बनाए रख सकते हैं, तो बाहरी दुनिया के तूफान भी आपको हिला नहीं सकते। आंतरिक संतुलन ही सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हमेशा याद रखो, असली शांति किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतोष पाने से आती है। संतोष वही इंसान पा सकता है जो अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सके। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं कम कर देते हैं और खुद पर विश्वास बढ़ा लेते हैं, तब जीवन में निराशा की जगह आशा और उम्मीद की रोशनी फैलने लगती है। हर कठिनाई हमें यह सिखाने आती है कि हम भीतर से कितने मजबूत हैं। जब हम चुनौतियों का सामना डटकर करते हैं, तो वे हमें तोड़ती नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाती हैं। असली सुख बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की संतुलन और सादगी से आता है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, तो बाहरी दुनिया के शोर का उस पर कोई असर नहीं होता। जब इंसान खुद को जानने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, तब उसे एहसास होता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के असंतोष और बेचैनी से है। यह आत्म जागरूकता ही स्थायी शांति की ओर पहला कदम है। विचारों की चंचलता तब तक परेशान करती रहती है जब तक हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर लेते।
जैसे बहती हुई नदी को जब एक ठोस दिशा मिलती है तब वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर जाती है, वैसे ही स्पष्ट उद्देश्य से भरा मन भी हर कठिनाई को पार कर सकता है। हम अक्सर बाहरी शांति की तलाश में रहते हैं, लेकिन जब तक भीतर का संतुलन नहीं मिलेगा तब तक दुनिया की कोई भी चीज हमें सच्चा सुकून नहीं दे सकती। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के विचारों को समझना जरूरी है। जब इंसान अपने सोचने के तरीके को बदलता है तब वही परिस्थितियां जो कभी असहनीय लगती थीं, अब उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाले अनुभव बन जाते हैं। सोच का यह परिवर्तन ही सच्चे विकास का प्रमाण है। कई बार जीवन में ठहराव की स्थिति हमें परेशान करती है, लेकिन यही ठहराव हमें खुद को समझने का मौका देता है। जब हम इस ठहराव को स्वीकार कर लेते हैं तब वही रुकावटें हमारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने लगती हैं। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के विरोधाभासों को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करने का साहस रखते हैं। यह आत्म स्वीकृति ही हमें दुनिया के हर तूफान के सामने अडिग बनाए रखती है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तभी सच्चे समाधान मिलते हैं। भावनाओं का दमन नहीं बल्कि उनकी सही दिशा में अभिव्यक्ति ही हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। जीवन में हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। जब हम कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं तब वही समस्याएं हमारे विकास का माध्यम बन जाती हैं। अगर इंसान को सच्ची खुशी चाहिए तो उसे सबसे पहले अपने विचारों में संतुलन लाना होगा। बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन भीतर का संतुलन ही जीवन को स्थिरता और सुकून देता है। जब हम अपने अंदर छुपे डर और असुरक्षाओं का सामना करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये डर हमारे अपने ही बनाए हुए हैं। इन्हें पहचान कर पार करना ही आत्मविश्वास का असली रूप है। हमारी सोच जितनी स्पष्ट होगी, जीवन उतना ही सरल और सफल होगा। जब इंसान अपने विचारों में स्पष्टता और स्थिरता लाता है तब उसे किसी भी निर्णय में दुविधा नहीं होती। कभी कभी हमें अपने विचारों को विराम देना पड़ता है ताकि हम खुद को फिर से खोज सकें। यह विराम हमें नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। यह मानसिक स्वतंत्रता ही हमें जीवन में असली सुकून और संतोष प्रदान करती है। हम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं। जब हम अपने भीतर झांक कर खुद को बदलने की शुरुआत करते हैं तब बाहर की दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। विचारों की गति को नियंत्रित करना आसान नहीं, लेकिन जब हम इस पर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यह प्रक्रिया हमें मानसिक स्पष्टता और शांति की ओर ले जाती है। यही आत्मविकास की असली प्रक्रिया है। जब हम अपने भीतर के संघर्ष को समझ लेते हैं तब बाहरी दुनिया के संघर्ष हमें उतने कठिन नहीं लगते। यह आंतरिक समझ हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है खुद को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाना। यही आत्म स्वीकृति आत्मशक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने संतुलन को नहीं खोता। यह संतुलन ही उसे सच्चे अर्थों में सफल और सुखी बनाता है। हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति छुपी होती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर के विचारों की परतों को हटाना होता है। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं तब जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता। जब इंसान अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है तब जीवन की हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। यही सकारात्मक सोच हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की खामोशी को सुनना सीख लेता है उसे बाहरी दुनिया का शोर कभी विचलित नहीं कर सकता। भीतर की यह शांति जीवन के हर संघर्ष में आपका सबसे बड़ा सहारा बनती है। विचारों की स्पष्टता जीवन में दिशा देती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक होते हैं तब असमंजस और भ्रम खुद ब खुद दूर हो जाते हैं।
स्पष्ट सोच ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारी भावनाएं हमारे अनुभवों का आधार बनती है। जब हम अपनी भावनाओं को समझने और संतुलित करने की कला सीख लेते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा आत्मविश्वास अडिग रहता है। भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना ही आत्मविकास की कुंजी है। जब इंसान अपनी क्षमताओं को पहचान कर सही मार्ग पर चलता है, तब कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दुनिया को आकार देता है। जब हम समस्याओं में भी समाधान खोजने लगते हैं, तब जीवन के हर मोड़ पर हमें नया उत्साह और नई प्रेरणा मिलती है। सच्चा संतोष तब मिलता है जब इंसान अपनी आवश्यकताओं को समझकर संतुलित जीवन जीना सीखता है। इच्छाओं का अंतहीन पीछा केवल असंतोष और बेचैनी को जन्म देता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को समझने और सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। आत्मचिंतन और आत्मसमझ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने भीतर के डर को स्वीकार कर उसे पार करने का साहस करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली स्वतंत्रता हमारे मन की सीमाओं से परे जाने में है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होता है। नई सोच ही नए रास्तों को जन्म देती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं, तब हमारे जीवन में अनुशासन और स्पष्टता का प्रवेश होता है। यही अनुशासन हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। कभी कभी समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत का अंदाजा होता है। असली खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में छुपी होती है। जब हम अपने जीवन को सरलता और ईमानदारी से जीते हैं, तब सच्चे सुख का अनुभव होता है। हमारी सोच जितनी सकारात्मक होगी, जीवन उतना ही सरल और सुंदर बनता चला जाएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखती है। जब हम अपनी असफलताओं से सीखने लगते हैं, तब वही असफलताएं हमें भविष्य में सफलता की ओर ले जाती हैं। हर गिरावट हमें मजबूत बनने का एक और मौका देती है। जीवन में स्थिरता तब आती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं। यह स्पष्टता हमें सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने में मदद करती है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप से सच्चा होना। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदार होते हैं, तब सच्ची शांति मिलती है। अगर आप हर स्थिति में खुद पर भरोसा रखना सीख लें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में अनुशासन लाते हैं, तब जीवन में स्थायी परिवर्तन होता है। जब हम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आत्म स्वीकृति ही आत्मविकास का पहला चरण है। सच्ची सफलता वही है जो हमें भीतर से संतोष और बाहर से सम्मान दे। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, तब सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का साहस करता है, तब वही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आत्म सुधार ही सफलता का सबसे मजबूत स्तंभ है। जो लोग अपने विचारों को शांत रखना सीख लेते हैं, वे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह पाते हैं। यह आंतरिक संतुलन ही सच्चे सुख का स्रोत है। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जब हम सही आदतें अपनाते हैं, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वतः ही आने लगते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम हर अनुभव को एक सीख की तरह देखते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव हमें मजबूत और अधिक समझदार बनाते हैं। विचारों की स्पष्टता जीवन को सरल बना देती है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो असमंजस और उलझन अपने आप दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर की बेचैनी को समझकर उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ता है, वही सच्चे आत्मनिर्भरता का अनुभव करता है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलना शुरू करते हैं। आत्म परिवर्तन से ही बाहरी दुनिया में भी बदलाव आता है। धैर्य और संयम ही जीवन के सबसे कठिन रास्तों को भी सरल बना सकते हैं।
जब हम समय का इंतजार करना सीखते हैं तो सही अवसर खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और खुला रखना होता है। जीवन में हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। बस हमें उस समाधान को देखने के लिए धैर्य और स्पष्ट दृष्टि की जरूरत होती है। आत्मिक संतोष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से आता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति आसान लगती है। जब हम अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली मुकाबला दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। इन अनुभवों से मिलने वाली सीख ही हमारे जीवन की असली पूंजी होती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन की दिशा भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर चुनौती हमें बेहतर बनने का एक और मौका देती है। हमारी सोच जितनी मजबूत होगी, जीवन की चुनौतियां उतनी ही छोटी लगेंगी। मानसिक शक्ति ही हर सफलता की कुंजी है। हर दिन एक नया अध्याय है जिसे हम अपनी सोच और कार्यों से लिखते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। जो व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मक रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सकारात्मकता ही जीवन की असली शक्ति है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब वही गलतियां हमें भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमें शांति और संतोष दे। बाहरी उपलब्धियां तभी मायने रखती हैं जब हमारा अंदर भी खुश और संतुलित हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अपने नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है, लेकिन समय का सही प्रबंधन करके हम इसे व्यर्थ के विचारों से बचा सकते हैं। समय का सही उपयोग करने से न केवल हमारे कार्य पूर्ण होते हैं, बल्कि मन भी एकाग्र और शांत रहता है। जब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की, तो यह सिर्फ हमारे कामों को पूरा करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को संतुलित और स्थिर रखने का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। मन की अस्थिरता और चंचलता अक्सर तब बढ़ जाती है जब हम बिना किसी उद्देश्य के समय बिताते हैं। जब समय की कोई दिशा और उद्देश्य नहीं होता, तब मन बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहता है। यही भटकाव मानसिक अशांति और तनाव का कारण बनता है। समय का प्रबंधन करने से हम पहले से निर्धारित करते हैं कि हमें किस समय में क्या करना है। जब हम अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करते हैं, तो मन को एक दिशा मिलती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन तब तक शांत रहता है जब तक उसे कोई उद्देश्य नहीं मिल जाता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जीवन में जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करता है, उसका मन कभी अव्यस्त और अशांत नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब हम दिन के प्रत्येक कार्य के लिए समय निर्धारित करते हैं, तो हमें यह याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती कि अब क्या करना है। यह कार्यों की सूची में हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, जिससे मन किसी अन्य विचार में उलझने के बजाय उसी कार्य में लगा रहता है। जैसे जैसे हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं, हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण के उपदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने कार्यों में पूर्ण रूप से लगे होते हैं, तो मन व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो जाता है। अगर हमारे पास कोई कार्य नहीं है, तो हमारा मन निरंतर नकारात्मक या अनावश्यक विचारों में उलझता रहता है। लेकिन जब हम समय का प्रबंधन करते हुए कोई लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं, तो मन उन विचारों से मुक्त हो जाता है और अपने कार्य में पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। यही वजह है कि समय प्रबंधन न केवल हमारे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मन के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों में दक्ष होते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखते हैं। ये संतुलन मन की शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। अगर हम समय को इधर उधर बर्बाद करते हैं, तो मन भी उसी प्रकार बिखर जाता है जैसे हमारा समय।
उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं तो आपका मन चंचल हो सकता है और आप बार बार यह सोच सकते हैं कि अब क्या करना है, क्या करना है। इस स्थिति में आपका मन व्यर्थ के विचारों में उलझता रहता है और कार्यों में कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब आप समय का सही प्रबंधन करते हैं तो आपको यह चिंता नहीं रहती कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आपके पास पहले से तय समय और कार्य की सूची होती है। यह मन को व्यर्थ के विचारों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतुलन मिलता है। इसलिए समय प्रबंधन एक साधन है जिससे हम अपने मन को व्यर्थ के विचारों से बचा सकते हैं और उसे केवल उन कार्यों में लगा सकते हैं जो हमारे जीवन में उद्देश्यपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल हमारे कार्यों की सफलता में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। जैसे ही हम समय का सही उपयोग करना शुरू करते हैं, वैसे ही मन भी शांत और नियंत्रित होने लगता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण पाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यह तब संभव हो जाता है जब हम अनुशासन और दिनचर्या को अपने जीवन में लागू करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन का पालन करता है, उसका मन भी एक स्थान पर ठहर जाता है और वह अपने कार्यों में सफल होता है। मन का स्वभाव हमेशा चंचल और निरंतर बदलते रहने का होता है। यह कभी एक विचार में स्थिर नहीं रहता। जैसे एक नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही मन भी विचारों की धारा में बहता रहता है। ऐसे में अगर हम इस बहाव को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है। अनुशासन का मतलब है अपने जीवन में एक निश्चित ढंग से कार्य करना, बिना किसी विघ्न या आलस्य के। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हम अपने कार्यों को पहले से तय करते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हम अपने समय का उपयोग प्रभावी तरीके से करते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में निष्कलंक अनुशासन अपनाता है, वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। दिनचर्या का पालन भी मन को नियंत्रित करने का एक बेहतरीन उपाय है। जब हमारी दिनचर्या एक नियमित समय और प्रक्रिया के अनुसार चलती है, तो हमारा मन भी उसी अनुशासन में ढलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सुबह उठकर योग या ध्यान करते हैं, फिर समय पर काम में लग जाते हैं, तो मन भी इन गतिविधियों में एकाग्र रहता है। इस नियमितता से मन में स्थिरता आती है, क्योंकि मन तब व्यर्थ के विचारों में उलझने की बजाय अपनी निर्धारित दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करते हैं। जब हम अनुशासन से अपना दिन शुरू करते हैं और उसे एक निश्चित क्रम में बिताते हैं, तो हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यह मन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करता है। दिनचर्या के माध्यम से मन को नियंत्रित करना बहुत प्रभावी है, क्योंकि यह एक स्थिरता प्रदान करता है। जैसे जैसे हम अपने कार्यों को एक नियमित क्रम में करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा मन उस क्रम का पालन करने में भी सहज हो जाता है। यह किसी ट्रेन के ट्रैक की तरह है, जिस पर चलते हुए हम एक निश्चित दिशा में ही चलते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन को अनुशासन और दिनचर्या में बांधना कितना आवश्यक है, तो हम खुद को शांति और संतुलन की ओर पाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है, और आत्मनियंत्रण अनुशासन और दिनचर्या से आता है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या और अनुशासन के अनुसार चलता है, वह न केवल अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, बल्कि मन भी शांत और सुसंगत रहता है। यह नियमितता जीवन को संरचित और व्यवस्थित करती है, जिससे मन को भी आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है। जब हम अपनी दिनचर्या में अनुशासन लागू करते हैं, तो हमें यह याद रखना होता है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है।
शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, हम अपने कार्यों और विचारों में अधिक स्पष्टता और स्थिरता अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि अनुशासन और दिनचर्या के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही आत्म नियंत्रण की कुंजी है। इस प्रकार अनुशासन और दिनचर्या न केवल कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि मन को व्यर्थ के विचारों से मुक्त कर उसे एकाग्र और संतुलित भी बनाते हैं। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, और मन भी उस अनुशासन का पालन करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमें गीता में जीवन के हर पहलू में अनुशासन और दिनचर्या को महत्वपूर्ण बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भक्ति और आध्यात्मिकता में लीन रहता है, उसका मन शुद्ध होता है। भक्ति से मन में शांति, प्रेम और संतुलन आता है, जबकि आध्यात्मिकता आत्मा की गहरी समझ और परमानंद की ओर मार्गदर्शन करती है। मन के चंचल स्वभाव और उसमें उठते अनियंत्रित विचारों को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय भक्ति और आध्यात्मिकता में निहित है। भक्ति का अर्थ सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना है जो अपने ईश्वर, अपने आत्मा या उस परम सत्य के प्रति अडिग प्रेम और समर्पण से उत्पन्न होती है। जब हम इस भक्ति मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमारा मन, जो हर वक्त व्यर्थ के विचारों और भावनाओं में उलझा रहता है, एक स्थिरता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपनी भक्ति में स्थिर रहता है, उसका मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है। भक्ति हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करती है, जो हमारे जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करती है। भक्ति के माध्यम से मन को शुद्ध करना एक गहरे आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। जैसे हम किसी प्रिय व्यक्ति से प्रेम करते हैं और हर समय उसकी यादों में खोए रहते हैं, ठीक वैसे ही जब हम अपने ईश्वर या अपने आत्मा से प्रेम करते हैं तो हमारा मन सभी बाहरी विचारों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यह शुद्धता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने कार्यों, शब्दों और विचारों में ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन को स्वीकारते हैं। जब मन भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है तो वह पूरी तरह से अपने उद्देश्य में लीन होता है। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान करते हैं या किसी ईश्वर के नाम का जप करते हैं तो हमारा मन उस विशेष उद्देश्य में पूरी तरह से समाहित हो जाता है और अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है। इस दौरान हम अनुभव करते हैं कि हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और उस शांति में एक गहरी संतुष्टि मिल रही है। आध्यात्मिकता का मार्ग भी मन की शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने आत्मा की पहचान करना, जीवन के उद्देश्य को समझना और अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करना। जब हम अपने अस्तित्व के इस गहरे स्तर को समझने लगते हैं तो हम बाहरी दुनियावी आकर्षणों से बाहर निकलकर अपनी वास्तविकता से जुड़ने लगते हैं। यह जुड़ाव हमारे मन को शुद्ध करता है, क्योंकि जब हम अपने भीतर की आत्मा से जुड़ते हैं तो हम बाहर की बाहरी परिस्थितियों और समस्याओं से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण के उपदेश में हमें भक्ति और आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति मेरे प्रति अडिग भक्ति रखता है, मैं उसे अपनी शरण में लेता हूँ और उसका मन शुद्ध कर देता हूँ। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जब हम भक्ति के साथ अपनी आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हमारा मन न केवल शुद्ध होता है, बल्कि वह एक अडिग, स्थिर और शांत अवस्था में पहुंच जाता है। जब हम भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे सकारात्मक और शुद्ध होती जाती है। यह शुद्धता हमारे विचारों को भी प्रभावित करती है, जिससे हम अपने जीवन में प्रेम, सहानुभूति और करुणा जैसे गुणों को विकसित करते हैं। साथ ही आध्यात्मिकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा से जुड़ाव है। इस दृष्टिकोण से हम अपने मन को हर दिन शुद्ध करते जाते हैं और अंततः उसे शांति और स्थिरता की ओर ले जाते हैं। इसलिए भक्ति और आध्यात्मिकता हमारे मन को शुद्ध करने के सबसे महान उपाय है।
जब हम अपने मन को आत्मा से जोड़ने के लिए भक्ति और आध्यात्मिकता में डूबते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया के विकारों से मुक्त होते हैं बल्कि अपने भीतर की शांति और प्रेम को भी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों से हम यह समझ सकते हैं कि भक्ति और आध्यात्मिकता से मन की शुद्धि का मार्ग अत्यंत प्रभावी है और यही जीवन में सच्ची शांति का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन में व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ देता है वह आत्मा के गहरे ज्ञान और शांति का अनुभव करता है। इच्छाओं के द्वारा मन को बंधित किया जाता है, लेकिन जब हम उन इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी हल्कापन और संतुलन महसूस करते हैं। मन की चंचलता और अशांति का मुख्य कारण उसकी अनियंत्रित इच्छाएं होती है। हमारे भीतर जो भी इच्छाएं जन्म लेती हैं वह हमें जीवन के बाहर की चीजों से जोड़ने का प्रयास करती है। यह इच्छाएं हमें निरंतर कुछ पाने की, कुछ करने की या कुछ और बदलने की आवश्यकता का एहसास कराती है, जो अंततः हमारे मन में बेचैनी और तनाव का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तब हमारा मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है उसका मन शांति और संतुलन में रहता है। व्यर्थ की इच्छाएं उन इच्छाओं को कहा जाता है जो हमारी आत्मा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से असंबंधित होती हैं। ये इच्छाएं भौतिक सुखों, प्रदर्शन और मान प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है, जो हमें अस्थायी संतोष देती है, लेकिन भीतर से कोई स्थायी शांति या संतुष्टि नहीं मिलती। जब हम इन व्यर्थ की इच्छाओं को त्यागते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वतंत्र महसूस करता है। यह एक तरह से आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है, जहां हम समझते हैं कि हमारी वास्तविक खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, हम अक्सर किसी नए कपड़े, गाड़ी या घर की इच्छा करते हैं और जब तक वह नहीं मिलती तब तक हमारी मानसिक स्थिति अशांत रहती है। लेकिन जब हम यह समझने लगते हैं कि इन बाहरी चीजों से कोई स्थायी संतोष नहीं मिलने वाला, तो हम धीरे धीरे इन इच्छाओं से मुक्त होने लगते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए ताकि वे हमारे मन को बाधित न करें। मन को हल्का करने के लिए व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इच्छाओं की इस स्वतंत्रता से हम अपने आत्मा की गहरी समझ और तृप्ति की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब तुम अपने इच्छाओं को मेरे प्रति समर्पित कर देते हो तब तुम जीवन के असली सुख का अनुभव करते हो। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करते हैं तो हम वास्तविक सुख और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार व्यर्थ की इच्छाओं को त्याग कर हम न केवल अपने मन को हल्का और शांत बना सकते हैं बल्कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य और अर्थ की ओर भी बढ़ सकते हैं। यह प्रक्रिया एक गहरे आत्मनिर्माण की तरह है जिसमें हम अपने भीतर की शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही हमारे मन की शुद्धि और संतुलन का मार्ग है। जब हम अपनी असफलताओं को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं तो वे हमें और मजबूत बनाने में मदद करती हैं। असफलता सिर्फ एक सीढ़ी होती है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक होती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल होना केवल एक स्थिति है और जब हम उसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में सहायक हो जाता है। जो लोग अपनी सोच को बदलने का साहस करते हैं वे जीवन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। अगर हम उस दिन को अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें सफलता की दिशा में ले जाते हैं। जीवन में कोई भी दिन बेकार नहीं होता।
हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। जीवन के हर कठिन पल में एक नया अवसर छुपा होता है। जब हम उस अवसर को पहचान लेते हैं तो वही कठिनाई हमारी ताकत बन जाती है। जीवन की चुनौतियां हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर सीधा पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिणाम आते हैं। सकारात्मकता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जो व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करता है वही सफलता की असली कुंजी तक पहुंचता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जब हम अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी और समर्पण दिखाते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। जब हम अपने अंदर के डर को पहचान कर उससे सामना करते हैं तो वह डर हमें कभी हरा नहीं सकता। डर केवल हमारी कल्पना होती है और जब हम उसका सामना करते हैं तो हम उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमें शांति और संतोष दे, क्योंकि बाहरी दुनिया की सफलता को हम किसी दिन खो भी सकते हैं, लेकिन आंतरिक संतोष हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाते हैं तो हम किसी भी बाहरी घटना से प्रभावित नहीं होते। हमारी आत्मा की शक्ति तब जागृत होती है जब हम अपने भीतर के डर को पार कर लेते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर उन्हें सक्रिय करते हैं तो हम हर कार्य में सफलता हासिल करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए केवल अच्छे विचारों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उन विचारों को अपने कार्यों में भी रूपांतरित करना पड़ता है। सोच और कार्य दोनों में तालमेल होना चाहिए, तभी हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच और दृष्टिकोण में छुपी होती है। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम किसी भी स्थिति को अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। जीवन की हर मुश्किल हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करना चाहिए। जो व्यक्ति हर कठिनाई को एक मौके के रूप में देखता है वह कभी हार नहीं सकता। कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और वही दिशा हमें हमारी सफलता के करीब ले जाती है। सच्ची खुशी हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलती है। जब हम अपने जीवन में आंतरिक संतुलन और शांति बना लेते हैं तो बाहर की दुनिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी खुशी हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हमारे अतीत के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम अपने अतीत को सही नजरिए से देखते हैं तो हमें केवल उसकी अच्छी यादें और उससे मिली सीख ही मिलती है। जब हम अपनी मुश्किलों को स्वीकार कर उन्हें हल करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो वही मुश्किलें हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। हर समस्या अपने साथ समाधान का बीज लेकर आती है और वह हमें जीवन में कुछ नया सिखाती है। हमारे भीतर बसी हर सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। जब हम अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए मेहनत करते हैं तो वो सपने धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में आशावादी रहता है वह जीवन की कठिनाइयों में भी अपनी राह खोज लेता है। आशावादिता जीवन को सरल बनाती है और यह हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। सच्ची पहचान तब मिलती है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और अपने दिल की सुनते हैं। केवल हम ही अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। हर दिन नया होता है और हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। यदि हम हर दिन को अपने लिए एक अवसर मानकर काम करते हैं तो हमारी मेहनत हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सपने केवल सोचने से नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने से पूरे होते हैं। जब हम अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता हमारे पास आती है।
जब हम अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे भीतर एक अनकही शक्ति होती है जो हमें हर कठिनाई से उबार सकती है, अगर हम खुद पर विश्वास रखें। सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही हम तुरंत परिणाम न देखें, लेकिन हमारी मेहनत एक दिन फलित होती है। जीवन में सफल वही होते हैं जो निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं, बिना किसी डर के। जब हम अपने भीतर के भय को पहचानते हैं और उसे अपने सामने चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति का एहसास करते हैं। भय सिर्फ एक सोच है और हम इसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। असली सफलता वही है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। जब हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हैं तो हमारी यात्रा किसी भी बाहरी पुरस्कार से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी सीखने की प्रक्रिया होती है हमारी असफलताओं से। जब हम हार को एक शिक्षा के रूप में लेते हैं तो हम हर बार एक नई सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। समय सबसे बहुमूल्य चीज है। जब हम उसे सही दिशा में निवेश करते हैं तो वह हमें सबसे बड़ी सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। समय का सही उपयोग हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और ईमानदारी से जुट जाते हैं तो हमें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलने का साहस दिखाता है वह कभी नहीं हारता। रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन यही रुकावटें उसे मजबूत और सक्षम बनाती हैं। हमारा जीवन हमारे विचारों का परिणाम होता है। यदि हम सकारात्मक और रचनात्मक सोच को अपनाते हैं तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। सोच को नियंत्रित करने की कला ही जीवन में सफलता की कुंजी है। हमारे विचारों के अनुरूप ही हमारी दुनिया बनती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छाई और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। सच्चा नेतृत्व तब होता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, न केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों और व्यवहार से। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम दूसरों को भी विश्वास दिलाते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे आत्मविश्वास में है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही हमें जीवन की असली शक्ति देता है। असफलता कभी स्थायी नहीं होती। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं तो सफलता केवल एक समय की बात होती है। सच्ची खुशी भीतर से आती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आंतरिक शांति ही हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों को अपनी सच्चाई मानकर काम करते हैं तो वही सपने हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। समय को सही तरीके से समझकर हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हमारी कड़ी मेहनत और ईमानदारी हमारे जीवन को आकार देती है। जब हम पूरी निष्ठा से अपने काम में लगे रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आती है। जीवन में कभी भी किसी स्थिति को असंभव न समझें। हर मुश्किल को एक नए अवसर के रूप में देखो और हर रुकावट को एक कदम आगे बढ़ने का कारण समझो। जब हम अपनी असल पहचान को पहचानते हैं तो हम बिना किसी भय के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। आत्म स्वीकृति ही हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। हमारा जीवन सिर्फ एक यात्रा है और जब हम उस यात्रा का आनंद लेते हैं तो हमें मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। यात्रा में ही जीवन की असली खुशियां और मूल्य छुपे होते हैं। जीवन के हर चरण में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो वही हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हमारे अंदर असीम शक्ति होती है और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।
सच्ची संतुष्टि और शांति उन लोगों को मिलती है जो अपने जीवन के प्रत्येक पल को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। जब हम अपना हर कार्य दिल से करते हैं तो वह हमें आंतरिक शांति और संतोष देता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ा होता है वह जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखता है। यही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने सपनों को अपने कर्मों के द्वारा आकार देते हैं। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि उन विचारों को साकार करने के लिए हमें निरंतर कार्य करते रहना पड़ता है। अपने जीवन में स्थिरता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक शांति। जब हमारा मन शांत रहता है तो हम अपनी समस्याओं का सही समाधान ढूंढ सकते हैं। जीवन में हर कठिनाई एक उपहार की तरह होती है जो हमें कुछ नया सिखाती है। जब हम समस्याओं का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो वे हमें न केवल मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा भी दिखाती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हम अपने निर्णयों से अपनी दिशा बदल सकते हैं। हर दिन हमें एक नया अवसर देता है और हमें उसे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर अपनाना चाहिए। जब हम अपने अंदर के डर को समझकर उसे छोड़ देते हैं तो हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं। डर हमारी सीमाएं बनाता है और जब हम उस डर को पार करते हैं तो हमारी शक्ति अनंत हो जाती है। हमारे जीवन की दिशा हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम हर परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो वही हमें आगे बढ़ने के नए रास्ते दिखाती है। सपने केवल तब साकार होते हैं जब हम उन्हें अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से पोषित करते हैं। जब हम अपने सपनों को अपने कर्मों से सच करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो सफलता हमारे पास आती है। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर खुश रहता है वह हर कदम को सच्ची खुशी और संतोष के साथ महसूस करता है। हर यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वही रुकावटें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जब हम इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं तो यही समय हमें अपार सफलता और सुख देता है। समय का सदुपयोग ही जीवन को सशक्त बनाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता हमारे आंतरिक शांति और संतोष में छुपी होती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं तो बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे प्रयासों में कभी भी थकावट नहीं होती। जो व्यक्ति निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। निरंतर प्रयास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सही संगति और उत्तम विचारों से जुड़ा रहता है उसका मन शक्तिशाली और स्थिर हो जाता है। समाज और विचारधारा का प्रभाव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं और जिनसे हम संपर्क रखते हैं वह हमारे मानसिक और आत्मिक विकास को प्रभावित करता है। मन को मजबूत बनाने के लिए केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी संगति और पढ़ाई के चयन पर भी ध्यान देना चाहिए। सही संगति यानी अच्छे और प्रेरणादायक लोगों से मिलना हमें जीवन की सही दिशा दिखाता है। यह संगति हमें साहस, धैर्य और प्रेरणा देती है। हम अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के प्रभाव में आते हैं, लेकिन जब हम अच्छे लोगों से घिरे होते हैं तो उनकी सकारात्मकता और सोच हमें भी प्रोत्साहित करती है। ऐसे लोग हमें जीवन के कठिन समय में प्रेरित करते हैं और हमें बतलाते हैं कि कठिनाइयां सिर्फ अस्थायी होती हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ संगति करता है वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी संगति का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अच्छे लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमें समझाते हैं कि आत्मबल, धैर्य और समर्पण से ही मन मजबूत होता है। उनकी बातें हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करती हैं। इसके अलावा प्रेरणादायक किताबें भी हमारे मानसिक और आत्मिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हम न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं, बल्कि हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को भी विस्तृत करते हैं। किताबें हमें नए दृष्टिकोण, नई सोच और नई प्रेरणा प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए
गीता जैसी धार्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें न केवल हमारी आस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि हमें जीवन के कष्टों से निपटने का तरीका भी सिखाती है। जब हम प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का जन्म होता है। यह किताबें हमें अपने उद्देश्य को जानने और उस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो वह हमारे कर्मों में भी दिखता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए केवल बाहरी दुनिया के बजाय अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान दें। अच्छी संगति और प्रेरणादायक किताबों का एक गहरा संबंध है। यदि हम अपने समय को ऐसे व्यक्तियों और विचारों के बीच बिताते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना मजबूती से कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार यह संगति और ज्ञान हमें अपने मन की शक्ति और सामर्थ्य को समझने में मदद करती है। जब हम जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें अपनी मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों का सहारा लेना चाहिए। इसलिए अच्छी संगति और प्रेरणादायक किताबें न केवल हमारे विचारों को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि हमारे मन को भी मजबूत बनाती हैं। ये दोनों हमें जीवन के उद्देश्य और हमारी आंतरिक शक्ति को समझने में मदद करती हैं, जिससे हम अपनी हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम सही संगति और उत्तम विचारों से जुड़ते हैं तो हम अपने मन को न केवल मजबूत बना सकते हैं, बल्कि जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के मन में जब क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं, तो वे उसे उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटकाती हैं। क्रोध और लोभ दो ऐसे दुर्गुण हैं जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को अस्थिर और अशांत बना देते हैं। इन दोनों भावनाओं पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। क्रोध जब अत्यधिक हो जाता है तो वह न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे रिश्तों और कार्यों को भी प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, क्रोध से स्मृति भ्रमित होती है और जब स्मृति भ्रमित होती है तो व्यक्ति अपना मार्ग खो देता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा मन अत्यधिक उत्तेजित होता है और हम किसी भी परिस्थिति को सही से समझने की स्थिति में नहीं रहते। हम निर्णय लेने में गलती कर सकते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनती है। क्रोध हमें हमारे वास्तविक आत्म से दूर कर देता है और हम अपने कर्मों में नकारात्मकता और अशांति महसूस करते हैं। इसी प्रकार लोभ भी एक बहुत ही नकारात्मक भावना है। लोभ का अर्थ है किसी चीज की असीम इच्छा या लालच करना जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। यह भावना हमारे मन में तृष्णा और इच्छा को जन्म देती है जो अंततः हमारी मानसिक शांति को छीन लेती है। श्री कृष्ण ने गीता में लोभ को अति बताया है जो जीवन को संतुलन से बाहर कर देता है। जब हम अपने भीतर लोभ का अनुभव करते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं होते और हर समय कुछ और पाने की इच्छा रखते हैं। यह मानसिक अशांति की स्थिति को जन्म देता है जिससे हम हमेशा परेशान और असंतुष्ट रहते हैं। क्रोध और लोभ पर नियंत्रण से हम न केवल अपने जीवन में शांति ला सकते हैं, बल्कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि इन नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण करना आत्मनियंत्रण का एक हिस्सा है। जब हम क्रोध और लोभ को पहचानते हैं और उन्हें काबू में करते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है और हम जीवन में अधिक संतुलित रहते हैं। इन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि क्रोध और लोभ हमारे शांति और खुशी के दुश्मन हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर जाता है। जब हम क्रोध और लोभ को त्याग कर शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए क्रोध और लोभ पर नियंत्रण न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं
तो हम अपने वास्तविक आत्म को जानने और समझने के करीब पहुंचते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम क्रोध और लोभ पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में भी प्रगति कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की एकाग्रता और शांति केवल बाहरी स्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना से प्राप्त होती है। जब मन इधर उधर भटकता है और विभिन्न विचारों में उलझ जाता है, तब उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। लेकिन ध्यान और जप की साधना से हम अपने मन को एकाग्र और शांत बना सकते हैं। जैसे नदी के किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करता है। मन का स्वभाव बहुत चंचल होता है, यह हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। यही कारण है कि हमें इसे साधना की आवश्यकता होती है। ध्यान और जप दो ऐसे प्रभावी साधन हैं जो मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने शरीर और मन दोनों को शांत करते हैं। इस समय हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं और हमारे मन में आने वाले बाहरी विचारों को धीरे धीरे नियंत्रित करते हैं। यह प्रक्रिया हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है और हमें एक उच्च मानसिक स्थिति में ले जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर भगवान के ध्यान में रहता है, वह जीवन में शांति प्राप्त करता है। ध्यान केवल शांति पाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता का एक उपकरण भी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को गहरे से समझने का प्रयास करते हैं। यह मन की उलझन को शांत करता है और हमें आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। ध्यान के दौरान हम केवल अपने श्वास और विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। वहीं जब भी एक शक्तिशाली साधना है। जब हम किसी मंत्र या भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हम अपने मन को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करते हैं। मंत्र का उच्चारण न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप करता है वह मुझे पाता है। जब हम जप करते हैं तो हमारा ध्यान केवल उस शब्द या ध्वनि पर रहता है जिससे मन में अन्य विचार नहीं आ पाते। यह अभ्यास हमारे भीतर एक शांति का अनुभव कराता है और हमें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित करता है। ध्यान और जप दोनों ही हमें अपने मन की चंचलता और विचारों की अव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। यह साधन हमें अपनी आत्मा से जुड़ने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान और जप करते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांत और एकाग्र करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में गहरी संतुष्टि और शांति भी महसूस करते हैं। इन दोनों साधनाओं का अभ्यास करने से हम न केवल अपने भीतर के शोर और अव्यवस्था को कम कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी स्पष्ट और शुद्ध बना सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि मन की एकाग्रता और शांति के लिए ध्यान और जप एक अत्यंत प्रभावी और सरल साधन है। इन साधनाओं से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकते हैं और हर परिस्थिति में आंतरिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। इसलिए ध्यान और जप से न केवल हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में एक स्थिरता और शांति लाने में भी मदद करता है। जब हम इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम आत्मा के साथ गहरी जुड़ाव भी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही बताता है कि ध्यान और जप से हमारा मन न केवल शांत होता है, बल्कि हम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन स्थिर और शांत हो सकता है जब वह मेरे उपदेशों का पालन करता है। गीता में मैंने बताया है कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर सही मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन को जीने की कला को समझने का माध्यम भी है। गीता के उपदेशों में मन के नियंत्रण के लिए एक स्पष्ट और गहरे मार्गदर्शन का विवरण है।
जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रित करने का तरीका मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में मन के अस्थिर स्वभाव को समझाया और यह बताया कि अगर मन को सही दिशा दी जाए तो वह आत्मा के साथ जुड़ सकता है और जीवन में शांति ला सकता है। मन का स्वभाव बहुत चंचल और भटकने वाला है। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, मन बहुत कठिन है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह संभव है। यह वही साधक कर सकता है जो निरंतर अभ्यास और वैराग्य के साथ इसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस उपदेश का मतलब यह है कि मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर साधना और अभ्यास की आवश्यकता है। जब हम गीता के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे शांत और स्थिर कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में योग का महत्व भी बताया है। योग, जो कि एकता और संतुलन का अभ्यास है, हमारे मन को शांत करने और उसे नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के माध्यम से हम शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करते हैं, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बढ़ता है और हम अपने मन को अधिक एकाग्र बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करते समय कुशलता को अपनाना ही योग है। जब हम अपने कामों में सही दृष्टिकोण और संतुलन रखते हैं तो हमारा मन उसी प्रकार नियंत्रित रहता है। भक्ति भी गीता के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्ति मार्ग द्वारा हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा मन शुद्ध और स्थिर होता है। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं या उनका स्मरण करते हैं तो हमारा मन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक उच्च मानसिक स्थिति में पहुंचता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति मुझे अपने मन और हृदय से श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करता है, मैं उसे शांति और सुख प्रदान करता हूँ। जब हम गीता के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने मन को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन भी ला सकते हैं। गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से लगना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़नी चाहिए। इस प्रकार हम अपने मन को शांत और स्थिर रखने में सक्षम होते हैं। आखिरकार श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का पालन करके हम अपने मन को नियंत्रित करने के मार्ग पर चल सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार यदि हम अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना शांत और धैर्य से कर सकते हैं। जब हमारा मन नियंत्रित होता है तो हम अपने आत्मा से जुड़े रहते हैं और यही हमारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही वास्तव में सफलता के सबसे करीब होता है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसी से सीखना और आगे बढ़ना ही असली ताकत है। जब हम अपने भीतर के डर को पहचानते हैं और उसे दूर करने का साहस दिखाते हैं तो हम अपने जीवन में नए रास्तों को खोलने में सक्षम हो जाते हैं। भय केवल एक भ्रम है और उसे पार करने से हमारी असली शक्ति जागृत होती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम खुद को बदलाव के लिए तैयार करते हैं। हर दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है और इस अवसर का सही इस्तेमाल करने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सच्ची सफलता न तो बाहरी दुनिया में मिलती है, न ही किसी पुरस्कार में। सफलता हमारे भीतर की शांति और संतोष में छुपी होती है, जो केवल अपने कर्मों से ही प्राप्त होती है। जब हम अपना लक्ष्य साफ और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। हमारा दृढ़ निश्चय हमें अपने सपनों की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारा जीवन हमारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से जूझ सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं होती। सफलता वह नहीं है जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जो हम बन जाते हैं। जब हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं और हर क्षण से कुछ सीखते हैं तो यही वास्तविक सफलता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं
तो हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदलने में सक्षम हो जाते हैं। असली ताकत हमारे विचारों में है और यही विचार हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाते हैं। जो व्यक्ति अपने सपनों का पीछा करने में कभी थकता नहीं है, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सफल होता है। निरंतर प्रयास और समर्पण से ही हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सच्ची शक्ति तब उत्पन्न होती है जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। जब हम अपनी मानसिकता को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हमारी आंतरिक शक्ति ही हमें बाहर की दुनिया में सफलता दिलाती है। जब हम अपने भीतर शांति और आत्मसम्मान को कायम रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। कभी भी किसी भी परिस्थिति से भागो मत, क्योंकि हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है। यदि हम अपनी कठिनाइयों को सीखने का अवसर मानते हैं तो जीवन हमें और भी ताकत देता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मानसिक स्थिति में होती है। जब हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो वही हमारे लिए सफलता का मार्ग बन जाती है। सपने तब सच होते हैं जब हम उन्हें न केवल अपनी सोच से बल्कि अपने कार्यों से भी साकार करने की दिशा में काम करते हैं। जब हम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान खुद को देना है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो हमें कभी भी किसी और से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों पर काबू पाता है वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से दिशा दे सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाने से ही हम अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। कभी भी अपने जीवन को दूसरों के नजरिए से न देखें। जब हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें किसी और की राय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम खुद ही अपनी दिशा तय कर सकते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए हमें खुद से प्रेम करना जरूरी है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सच्चा साहस तब दिखता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हर छोटी जीत हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। समय का मूल्य समझो और उसका सही उपयोग करो। जब हम समय को महत्व देते हैं तो वह हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। समय सबसे अमूल्य वस्तु है जिसे हम कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सच्ची शक्ति तब मिलती है जब हम अपनी आत्मा से जुड़कर जीवन के प्रत्येक पल को पूरी तरह जीने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे अपने कार्यों में लागू करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अपने दिल की सुनने से हम अपनी असली पहचान को पा सकते हैं। हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हमारी ताकत को और बढ़ाती है। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करते हैं तो वे हमें महानता की ओर ले जाती हैं। जिंदगी में वास्तविक खुशियां तभी मिलती हैं जब हम दूसरों के साथ अपने अनुभवों और खुशियों को साझा करते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो वही हमें असली संतोष देता है। हमारा हर कदम हमें सफलता की ओर एक नया रास्ता दिखाता है। जब हम निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन का हर पल हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। जो अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करता है वही दुनिया की किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो हमें हर दरवाजे को खोलने की शक्ति देती है। अपने सपनों के प्रति दृढ़ निष्ठा रखने से जीवन में सफलता मिलती है। जब हम अपने लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता मानते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें उससे दूर नहीं कर सकती। सच्ची सफलता और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर के तनाव और चिंता को छोड़ देते हैं। जब हम हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं तो वही हमें अपने सपनों की ओर अग्रसर करता है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक दिशा में लगाते हैं तो वही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारे जीवन में असली सफलता वह है जो हम खुद से प्यार करने
और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने से प्राप्त करते हैं। जब हम खुद को समझते हैं और अपनी कमी को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। जब हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक पहलू को सच्चे तरीके से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह अपनी गलतियों से सीखकर महानता की ओर बढ़ता है। गलतियां हमारी सीख हैं जो हमें खुद को और बेहतर बनाने का अवसर देती हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं। जब हम बाहरी संसार से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शांति को समझते हैं तो हमें असली सुख का अनुभव होता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक सोच ही हमें जीवन में सफल बनाती है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर गिरावट एक नई शुरुआत का अवसर है। जब हम अपनी असफलताओं को सीखने का साधन मानते हैं तो वही हमें सफलता की ओर बढ़ाता है। सच्ची जीत वही है जो भीतर की शांति से प्राप्त होती है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। बीते कल की गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने आज पर हावी मत होने दो। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे पूरे उत्साह के साथ जियो। अगर जीवन में ठहराव आ जाए तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। ठहराव भी एक अवसर है खुद को समझने और फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो। कभी कभी अधूरी चीजों में भी सुंदरता छुपी होती है। बस देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। दूसरों की अपेक्षाओं पर जीना कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है कि तुम अपने निर्णयों से कितने संतुष्ट हो। जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बीते पलों की गलतियों को अपना बोझ मत बनाओ, बल्कि उन्हें सीख बनाकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाओ। अगर जिंदगी में सब कुछ आसान होता तो संघर्ष का महत्व नहीं होता। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी असली क्षमता को बाहर लाती हैं। हर बार गिरना गलत नहीं है, लेकिन हर बार उसी वजह से गिरना सोचने की बात है। अपनी गलतियों से सीखो ताकि अगली बार उठना और भी आसान हो जाए। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में मत लगे रहो। खुद को खुश रखना भी एक कला है और यह तभी संभव है जब आप खुद को भी वही महत्व दें जो दूसरों को देते हो। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप कर सकते हैं। विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हर इंसान के जीवन में अंधेरा आता है, लेकिन वही अंधेरा आपको अपनी रोशनी खोजने का मौका देता है। अगर रोशनी बाहर नहीं दिख रही है तो अपने भीतर झांको। जब तक आप अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करते तब तक आप उनसे सीख नहीं सकते। हार को भी गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। असली सुख उन चीजों में नहीं छुपा होता जो आपके पास हैं, बल्कि उन रिश्तों और अनुभवों में छुपा होता है जो आपको जीवन भर याद रहते हैं।